हालांकि यह समझना जरूरी है कि उन पर यह आरोप था कि उन्होंने अवैध हथियार रखे और ऐसे लोगों के संपर्क में आए जिनका संबंध साजिश से था। यह आरोप अलग था कि क्या वह खुद बम धमाकों की साजिश में शामिल थे। मामला अदालत तक पहुंचा और कई सालों तक सुनवाई चलती रही। इस दौरान संजय दत्त को कई बार जेल जाना पड़ा और कई बार उन्हें जमानत भी मिली। कानूनी लड़ाई लंबी होती गई। इसी बीच उन्होंने फिल्मों में काम करना भी जारी रखा। यह उनकी जिंदगी का सबसे अजीब दौर था। एक तरफ अदालत की तारीखें थीं, दूसरी तरफ फिल्मों की शूटिंग। सुबह कोर्ट और शाम को कैमरे के सामने खड़े होना उनके लिए आम बात बन गई थी। इसी दौरान उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई। फिल्म सुपरहिट साबित हुई, लेकिन असली जिंदगी में भी लोग उन्हें उसी नजर से देखने लगे। कई लोगों ने बिना अदालत का फैसला आए ही उन्हें दोषी मान लिया, जबकि कुछ लोग लगातार कहते रहे कि अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। साल 2006 में इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया। विशेष टाड़ा अदालत ने कहा कि संजय दत्त के खिलाफ ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वह 1993 मुंबई ब्लास्ट की साजिश का हिस्सा थे। इसीलिए उन्हें आतंकवाद से जुड़े आरोपों से राहत मिली। लेकिन अदालत ने यह भी माना कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से AK-56 राइफल और दूसरे हथियार अपने पास रखे थे। इसी आधार पर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला जारी रहा। इसके बाद मामला ऊपरी अदालतों तक पहुंचा। आखिरकार 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि संजय दत्त आतंकवादी साजिश का हिस्सा साबित नहीं हुए, लेकिन बिना लाइसेंस प्रतिबंधित हथियार रखने के अपराध में वह दोषी हैं। इसी वजह से उनकी सजा तय की गई और उन्हें जेल जाकर बाकी बची सजा पूरी करने का आदेश दिया गया। यह फैसला उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उस समय उनका फिल्मी करियर फिर से पटरी पर था। कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, लेकिन कानून का फैसला सबसे ऊपर था। संजय दत्त ने अदालत के आदेश का पालन किया और जेल जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले साल उनकी जिंदगी के सबसे कठिन साल बनने वाले हैं। जेल की सलाखों के पीछे उन्हें स्टार नहीं, बल्कि एक सामान्य कैदी की तरह रहना था। वहीं से शुरू होने वाली थी उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा, जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया। साल 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय दत्त ने दोबारा जेल जाने का फैसला किया, तब पूरा देश इस खबर पर नजर बनाए हुए था। वह उस समय कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन कानून के सामने उन्होंने खुद को पेश किया और पुणे की यरवड़ा जेल पहुंच गए। अब उनके सामने फिल्मी कैमरे नहीं थे, बल्कि जेल की ऊंची दीवारें और सख्त नियम थे। यहां उनकी पहचान किसी सुपरस्टार की नहीं, बल्कि एक कैदी की थी।